Today we will start exercise 8.1 of chapter 8, quadrilateral, for class 9th for CBSE from NCERT. सबको बच्चे क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है? ऑल ऑफ यू सबने किया हुआ है पहले? यस सर। जैस्मीन, याद है ना? तूने भी कर लिया था। यस सर। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये चीजें मुझे पता है कि भूल गए होगे। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? अवनी? So, if one angle is of 90 degree, then it हाँ, is also called rectangle. पैरेललोग्राम के देखो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सिर्फ वन एंगल। इफ अ एंगल, वन एंगल इज 90, तो वो एक पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। भव्या, यस सर। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? जब सर उसकी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम स्क्वायर कब बनेगा? दक्ष? फिर जब उसके एक एंगल 90 और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है? वन एंगल 90 एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। दोनों का कॉम्बिनेशन। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूफ कर दो और एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल कर दो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे, एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? देखो, स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी ईच एंगल 90, ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में ईच एंगल ऑलरेडी 90 होता है, तो सिर्फ साइड्स का पंगा रह गया। रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती ना, पर अपोजिट तो होती हैं। तो यही सेम चीज, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। एक रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा? रोम्बस में चारों साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती हैं, सिर्फ पंगा किसका रह गया? एंगल का। तो वन एंगल 90, जब एक एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए एट दैट टाइम, ठीक है? एट दैट टाइम रोम्बस इज आल्सो अ स्क्वायर। बस ये पांच चीजें याद रखनी। अगर ये पांच चीजें याद होगी प्रॉपर्टीज, तो देखो आई थिंक सो सबको आती होंगी, लर्न होंगी। उसके बाद ये पांच चीजें, अगर ये चीज पता, देखो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल ईच एंगल 90 होता है, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90, रोम्बस स्क्वायर में वही सेम, वन एंगल 90। क्योंकि देखो, स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90। हम रोम्बस का अगर एक एंगल 90 कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा। बस इस टाइप से। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। इसमें मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं पहले। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चे हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल्स। मुझे पता है, क्योंकि ना इसकी एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीजन। सबसे पहली एग्जांपल,
show that each angle of a rectangle is right angle. रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. गिवन ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. To prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90. देखो कितना बेकार समाया. रेक्टेंगल दिया हुआ है पर 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है. हम सीधा भी नहीं लिख सकते कि ईच एंगल 90. जब उन्होंने प्रूव करने के लिए बोल दिया तो हम उसको सीधा नहीं लिख सकते, वहां हमें प्रूफ ही करना पड़ेगा. तो अभी मैंने बताया था पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, वन एंगल 90 ना. तो यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे. अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which one angle is 90. रेक्टेंगल क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होती है जिसका एक एंगल 90 होता है. मतलब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो तो रेक्टेंगल होती है ना, ये तो सबको पता है. Yes, चारों sir. में से कोई एक एंगल 90 ले लो. मैंने ए ले लिया. ए एंगल 90, दोनों का सम 180. वाई सर The को sum of इंटीरियर adjacent angles. को इंटीरियर लिखो बच्चे. Yes, sir. एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल. Angles. ठीक है. अब ए 90 है, 90 उस साइड जाके माइनस हो गया तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 90 आ गई. अब पैरेललोग्राम तो मैंने बोल ही दिया था. पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना. ना हो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए. साथ ही यहाँ पे 90 लिख दो. और रीजन में दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे. बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. यही प्रूफ हो गया. चारों एंगल 90 हो गए. ए बी सी डी, हेंस प्रूव्ड. लग गया पता बच्चे? किसी को डाउट हो इसमें? नाउ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. शो दैट diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Rhombus ये रोम्बस बना लिया मैंने. ए बी सी डी. गिवन क्या है हमें? ए बी सी डी इज अ रोम्बस. गिवन में क्या लिखेंगे हम? ए बी सी डी इज अ रोम्बस. टू प्रूव जो इसके डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव AC perpendicular to BD. This one we have to prove. Proof. Proof में कोई भी टू साइड्स ले लो और ट्रायंगल्स ले लो. एडजेसेंट ट्रायंगल्स, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो.
मैं ये दोनों ले रहा हूं, जहां टिक लगा दी मैंने। तो फतेह, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? फतेह, यस सर। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? सर ओ ए ओ सी के इक्वल नहीं आ जाएगा? ओ ए ओ सी के इक्वल, मैंने सिंगल कट लगा दिया। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा, ओ डी कॉमन। हाँ, तीसरी, AD Sir, इज AD is इक्वल टू equals to C. DC। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी फतेह, इन ट्रायंगल्स AOD and COB, AD is equal to CD, OD is equal to OD, AO is equal to CO। रीजन प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कॉमन, AO is equal to CO, diagonals of diagonals of rhombus bisects each other, diagonals of rhombus bisects each other। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। ऑर्डर ध्यान से लिखना है, अगर ऑर्डर गलत लिख दिया तो SSS। पहले दोनों ट्रायंगल्स लिखनी है जो जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, उसके बाद तीनों रीजन लिखनी है, फिर ऐसे कॉन्ग्रुएंट। 1 और 2 मार्क कर दिया फिगर में। अगर हम फिगर में मार्क कर देते हैं तो यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। 1 और 2 मार्क कर दिया, दोनों आपस में इक्वल हो गए, रीजन CPCT। बट फतेह, दोनों का क्या रिलेशन है 1 और 2 का? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 and 2, फतेह? सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। दोनों आपस में इक्वल हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, 180। यहां पे लिख देंगे सिंस 1 इज इक्वल टू 2, प्रूव्ड अबव, प्रूव किया। उसके बाद एंगल 1 + एंगल 1, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, हेंस प्रूफ। उसके बाद ये लाइन लिख देनी है, देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है ना, ये 90 प्रूफ कर दिया, चारों 90 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है। एक 90 कर दिया तो AC परपेंडिकुलर टू BD आ गया। समझ आ गया बच्चे? ये बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. दमन जी, आज उठा नहीं गया? हम्म, बोलो। मैं पहले तेरी मम्मी को कॉल करने लगा था। थर्ड सम बेटा, थर्ड एग्जांपल। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। AB AC के इक्वल है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये साइड प्रोड्यूस कर दो, कर दी। यहां पे P पॉइंट ले लिया मैंने। क्या लिखा है इन्होंने? क्योंकि वहां पे फिगर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। फिगर हमें खुद भी ड्रॉ करना हो सकता है कि हाँ खुद ड्रॉ करो।
ना गिवन हो, इसलिए जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों साइड्स इक्वल दी हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी, पीएसी ऐसे तो हो नहीं सकता था, इसलिए इस साइड को प्रोड्यूस किया। ए डी बाइसेक्ट, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मैंने कट भी लगा दिया साथ ही साथ। एंड सी डी, जो सी डी है वो पैरेलल दी है ए बी के, एरो सिंबल लगा दिया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, यहां मैंने 1 2 मार्क कर दिया। एक तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है, ए बी ए सी के इक्वल दिया है, ये लिखना रह गया था। तीसरा सी डी, सी डी हमें ए बी के पैरेलल गिवन है। दीज थ्री थिंग्स आर गिवन। अब शो दैट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, प्रूफ नहीं प्रूव। पहला पार्ट एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये टू एंगल, मैं टू ही लिख देता हूं। किसके इक्वल, बीसीए, बीसीए इसको मैं 3 मार्क कर देता हूं। एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है हमने। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, बता सकते हैं गणिक, व्हाट वी कैन डू? यस सर, जो ए बी सी ट्राइंगल है सर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर। सो सर जो बी एंगल से उसको 4 मार्क कर दो। बी को 4 किया। सर 4 पूरा इक्वल्स प्रॉपर टू देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है ना, तो पूरा पहले ट्रायंगल लिखनी है ए बी सी, फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सर एंगल सी, एंगल 3। ए सी के अपोजिट, एंगल सी रीजन, सर आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, 3 4 के इक्वल आ गया। अब ये वाला एंगल कौन सा एंगल है बच्चे, एंगल सर पीएसी। पी ए सी हाँ, किसके इक्वल होगा, सर सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 3। यस, क्योंकि ये साइड देखो प्रोड्यूस हो रही है ट्रायंगल की, तो ये कौन सा एंगल बन गया, एक्सटीरियर सर एंगल बन गया, ये वाला, एक्सटीरियर एंगल। ये वाला जो मैंने अभी मार्क कर, पीएसी। किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल, 3 प्लस एंगल 4। यहां पे रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पीएसी को बच्चे 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, Yes. एंगल 3 प्लस एंगल 3, 4 और 3 आपस में इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम। यहां पे साथ में लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंड 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव्ड अबव, ऐसे रीजन में लिखना पड़ेगा हमें। 2 एंगल 2, इसको 3 प्लस 3, 2 एंगल 3, 2 से 2 कट, एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। ये कौन से एंगल है 2 एंड 3, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जेड बन रहा है ना, देखो चाहे उल्टा बन रहा है, बट हमने किसी और मेथड से इक्वल किए ना, लाइनें पैरेलल नहीं थी, बट मैंने 2 को 3 के इक्वल प्रूव कर दिया। पहला पार्ट हमारा हो गया है। दूसरा, बट इसके बाद यहीं से शुरू कर देंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर। alternate interior angles, so therefore AD parallel to BC, सर यहाँ पे नहीं लिखना AD कि AC इज अ ट्रांसवर्सल। नहीं, वो जरूरत नहीं है, AD लिखना है लिख देना, वो फिर पूरा लिखना पड़ेगा नहीं,
ट्रांसवर्सल नहीं, ये तो हमने प्रूफ किया है। ये कौन सा हमने अल्टरनेट का यूज किया है? ओके ये लाइन पैरेलल गिवन है कि हमने अल्टरनेट यूज किया। ये तो 2 3 के इक्वल, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर है, तो एडी पैरेलल टू पीसी। आल्सो सी डी पैरेलल टू ए बी हमें गिवन है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। यहां पे एक लाइन मेंशन करनी है। वी नो दैट, क्या मेंशन करेंगे गणिक? सर, adjacent sides are equal and इक्वल। ये देख, वही अपने कामों पे आ गया तू। तेरे को पैरेलल दिख and रही है कि इक्वल दिख रही है? parallel. फिर we know that if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal के पैरेलल, Parallel. पैरेलल आएगा, पैरेलल, then it is also called parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. बस ऐसे करना है, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया, फिर से देख लो। इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसे जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लगानी है तो ये ऐसे लिखना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ट्रायंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल, किसके इक्वल? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल। अब 3 और 4 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं, इसलिए हम 3+3 लिख सकते हैं। और पीएसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 एंगल 1 या 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे ना 1 को 4 के इक्वल भी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ तो 2 इक्वल 3 बोला था ना, अगर यहाँ पे लिखा होता है एंगल 1 को 4 के इक्वल प्रूव करो, फिर क्या करते? इस पूरे एंगल को 2 एंगल 1 लिख देते, और यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख देते। जैसे अब 4 को 3 लिखा है ना, तो 3 को 4 लिख देते, 4 को 4 रहने देते। समझे? अगर Yes, 1 sir. 4 की इक्वल करने के लिए आया था तो वो डिपेंड करता है कि हमने प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ करना था 2 को 3 के इक्वल, इसलिए पूरे एंगल को मैंने 2 एंगल 2 लिखा, 2 एंगल 1 नहीं लिखा। अगर 1 इज इक्वल टू 4 करने के लिए आया था तो हमें वैसे करना पड़ता, तो 2 एंगल 1 लिखता मैं। ठीक है, 3 2 एंगल 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट। तो ये लाइन पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल, ये ऐसे जैसे मैंने रीजन लिखा है प्रॉपर लिख के, we know that if both pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel then it is also called parallelogram। तो ABCD क्या बन गया हमारे पास? पैरेललोग्राम बन गया। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. जैस्मीन, Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 4। Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P। एक लाइन है, कौन सी? ट्रांसवर्सल P है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे ये 4 इंटीरियर एंगल हैं जो मैंने अभी मार्क किए हैं, जो अंदर की तरफ देखो इंटीरियर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर। यहाँ पे कुछ भी दे दो, पी क्यू आर एस, यहाँ पे ए बी सी डी दे देते हैं। अगर फिगर दी होगी उसमें जो मार्किंग की होगी वो लेनी है। अगर फिगर नहीं दी होगी, मैंने ये सोचा है कि इसकी फिगर नहीं दी हमें, ठीक है, आई समझ? तो फिगर अपने आप ड्रॉ करनी है। ये ले लिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसेक्टर है ना इंटीरियर एंगल का, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल,
5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल टू बी आर एस। पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है, और क्या गिवन है? बाइसेक्टर्स गिवन है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल एंड 7 8 के इक्वल। टू प्रूव ABCD is a rectangle, यहां देखिए बच्चे, ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसफर सेलेक्ट कर रही है ना, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। जैस्मीन, यस सर। अब देखो, अब पैरेलल गिवन है ना लाइंस, तो हम यहां पे लिखेंगे गणिक। चाहे EF लिख दो, चाहे P लाइन लिख दो। तो ये वाला एंगल जो डार्क किया है, डार्क वाला एंगल PAC किसके इक्वल? ACS के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PAC को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, ACS को 2 एंगल 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहां रीजन देना पड़ेगा। 1 इज इक्वल टू 2 एंड 7 इज इक्वल टू 8 गिवन। 2 से 2 कट, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 7 के इक्वल आ गया। 2 7 के इक्वल आ गया। जैस्मीन, बट ये कौन से एंगल है बेटा? ये 2 है, ये 7 है। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, इन दोनों लाइन के साथ है ना, AB एंड CD के साथ। बट दीज आर alternate interior angles. Therefore, AB parallel to CD, AB parallel to DC लिखो। सिमिलरली, अब इतना पार्ट हम फिर से नहीं करेंगे, हम क्या लिख देंगे? सिमिलरली AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD तो आ गया, AD पैरेलल टू BC। ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल, इसको 2 एंगल 4 लिखें, इसको 2 एंगल 5 लिखें, फिर 2 से 2 कट करके 4 5 के इक्वल करें। बट दीज आर ऑल्टरनेट, ये सेम स्टेप ही है, इसलिए हम सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC। अब ये साइड इसके पैरेलल कर दी, ये साइड इसके पैरेलल कर दी, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन गई जैस्मीन? सर रेक्टेंगल अच्छा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनेगी बेटा, रेक्टेंगल तो नहीं बनेगी ना। अभी इसमें पिछले समय भी तो हमने यही किया था। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, वही ओके सेम सर। लाइन लिखनी है यहाँ पे। वी नो दैट if both pairs of opposite sides of a quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है, कहीं स्क्वायर का सिंबल सोचते रहो, नहीं, क्वाड्रिलेटरल ओनली, are parallel then it is also called parallelogram. तो therefore ABCD is a parallelogram। ABCD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? यस जैस्मीन। सर जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। हाँ, आज बताया था ना स्टार्टिंग में, ये 5 पॉइंट बताए थे, उसमें पहला पॉइंट ही था एक पैरेललोग्राम। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया।
अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। एंगल पीएसी प्लस सीएबी सीए एंगल पीएसी प्लस सीए 180 के इक्वल, लीनियर पेयर ना। पीएसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 एंगल 2 लिख सकता हूं, बाइसेक्टर था ना, 2 एंगल 2। सीए को क्या लिख सकता हूं जैस्मीन, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? सर मैं बताऊं? Sir, टू 2 and 2 एंगल angle 3. 4 बेटा, हमें तो इस पैरेललोग्राम का एंगल करना है ना, तो 3 तो बाहर पड़ा है, हमें तो अंदर वाले एंगल चाहिए ना, ये पूरा एंगल चाहिए ये वाला, 2 एंगल 4। यहाँ पे वही सेम चीज जो पहले लिखी थी, 1 = 2 and 3 = 4। दिस इज गिवन। 2 यहां से कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 = 180। एंगल 2 + 4 क्या है, एंगल BAD है, और 2 कहां चला जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा। एंगल BAD 90, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। यहां पे एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट if one angle of a parallelogram is 90, then it is also called rectangle. So therefore ABC is a rectangle. हो गया। जैसे मैंने प्रेजेंट किया है ना बच्चे, ऐसे ही पूरा प्रॉपरली रीजंस लिखने पड़ेंगे। अगर आप सोचो कि ये बिना लिखे काम चल जाएगा, नहीं। भव्या का तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, और दमन का भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 4 में से 1 मार्क देंगे अगर रीजन नहीं लिखोगे तो, हमारे स्कूल वाले। ठीक है। ठीक है सर। 5th example. Example number 5. Show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स प्रूव करना है, रेक्टेंगल बनाते हैं। दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर 10 बार एग्जाम हो ना, तो 8 टाइम्स ये सम आता है, समझे? दिस एग्जाम्पल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ABCD, इसकी फिगर नहीं दी होगी, खुद बनानी होगी। ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, डी का बाइसेक्टर एंड सी का बाइसेक्टर। थोड़ा सा नीचे बन गया, चलो जहां मर्जी बन जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइसेक्टर्स नहीं है। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, देखो पैरेललोग्राम भी हमने गिवन में ही आ गया फिर। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, एंगल 5 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। टू प्रूव, इसको नेमिंग कर दो कुछ भी, इन्होंने जो किया वही कर देता हूं मैं। PQRS, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब देखो निशान, इन दोनों का कोई रिलेशन है बेटा? यस सर। एंगल DAB एंड एंगल ABC, एंगल DAB प्लस एंगल ABC,
दोनों का सम 180 होगा ना? यस सर। निशान, यस रीजन, सर। रीजन इसका को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स। डीएबी को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं, एबीसी को 2 एंगल 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 अपॉन 2 90 आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ, पी ए बी में ना, वो देखो उसको छोड़ दिया ना वहीं पे, तो इसलिए नाउ लिख दिया करो। इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी के तीनों एंगल का सम कितना होगा निशान? 180। एंगल एपीबी प्लस 4 प्लस 5 ना। फिगर थोड़ी छोटी थी, नहीं तो मैं मार्क ही कर देता यहाँ पे एंगल 9 10 11 12 13 14। तो ज्यादा बेटर रखा, मैंने सोचा कि यही रख लो कि 8 तक ही बहुत है वो। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 4 प्लस 5 90 प्रूव किया है, एंगल एपीबी। ये 90 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी कितना आ गया हमारे पास? 90 आ गया। ये यस वाला सर। एंगल जो मार्क किया हुआ है 90। अंग्रेज चले गए बट क्या छोड़ गए निशान? सिमिलरली छोड़ गए। सिमिलरली दिस एंगल इज 90। सिमिलरली एंगल डी आर सी इज आल्सो 90। उसके बाद जैसे हमने ये स्टेप किया था ना, उसी टाइप से अब इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल डी, मतलब एंगल बी ए डी प्लस ए डी सी। नाउ एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी 180, को इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी अवनी, बी ए डी को मैं क्या लिख सकता हूं अभी? सर 2 एंगल 3। हाँ ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो यूज कर लिए थे। 2 एंगल 3। और एंगल एडीसी को 2 एंगल 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना आ गया? 90। 90 आ गया। 3 प्लस 2 90। अब इन तीनों, वैसे ही जैसे हमने पिछले सम में इसमें किया था, इन तीनों का सम 2 प्लस 3 प्लस डीएसए, इसको मैं 9 मार्क कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं। एंगल 2 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 प्लस 3 90 प्रूफ किया है, 90 फिल करके उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 90 आ जाएगा। 990 आ गया। 9 एंगल किसके इक्वल है? 10 के। क्यों अवनी? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट 9 एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9 इज इक्वल टू 90 हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल 11 मार्क कर दिया मैंने। सिमिलरली एंगल 11 इज आल्सो 90 ना। देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों एंगल 90 प्रूव कर दिए मैंने। किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 हो तो भव्या क्या बोलते हैं उसको? सर रेक्टेंगल। लिखनी पड़ेगी एक लाइन। इसके बाद क्या लिखेंगे? वी नो दैट if each angle of a quadrilateral
देखो पैरेललोग्राम होती तो एक एंगल 90 करना था, अब क्वाड्रिलेटरल को करना था, इसलिए चारों एंगल 90 किए. वी नो दैट इफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 90, then it is also called rectangle. Therefore, PQRS is a rectangle. हो गया. समझ आया बच्चे? Yes, sir. चलो अपना ये 5 एग्जाम्पल्स ही करना आज के. आज 2 एग्जाम्पल्स और हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की वो कर लेते हैं. आज एग्जाम्पल्स ही करते हैं. चलो एग्जाम्पल 6, पर वो मिड पॉइंट पे बेस्ड है, वो पूरा समझाना रहने दो. ये 5 ही करो, ठीक है. 5 करो. टेस्ट इवनिंग में होगा. मैं बच्चे कितने बजे देना है ये बताओ. सर 6 o'clock. 5 से 6 नहीं, 5 से 6 मेरी क्लासेस हैं. कोई बात नहीं, 6 से 7 दे देना. हाँ, 6 से 7 दे दो. 6 to 7 बेटा, ठीक है. ग्रुप में मैं सेंड करूंगा पिक्चर्स क्वेश्चन पेपर की. 1 hour में कंप्लीट करके उसी टाइम, ऐसे नहीं है कि बाद में करेंगे जी, ऐसे करेंगे जी, नहीं, उसी टाइम करना है. उसके बाद जो आएंगे मैं चेक नहीं करूंगा. 1 hour में, 1 hour से मतलब 5-7 मिनट ऊपर हो जाए, इससे ज्यादा नहीं. अंडरस्टूड? Yes, sir. या ऐसे करो, मैं क्योंकि तुम्हारी ट्यूशन होती है 6:15 रख लो, 6:15 to 7:15. ठीक है ओके. सर. हाँ जी. सबकी ट्यूशंस होती हैं पहले, तो हम्म. इसलिए 6:15 to 7:15 हो जाएगा. याद रखना सारे जने. ओके. हाँ जी. चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में. ओके बाय.